नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ अभी अपनी शबाब पर है कहा जाता है। जब वो राज्य बना था तो बहुत विकट हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। हम नक्सलवाद खत्म कर चुके हैं, धर्मांतरण जैसे इसको लेकर के हम कानून ले आए हैं। हमारी औद्योगिक विकास दर जो है बहुत अच्छी है, कृषि विकास दर बहुत अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय हमारी बहुत अच्छी है। सारे आंकड़े बताते हैं कि हम बहुत ही अच्छी दिशा से, बहुत ही अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होता लगता है और इसके लिए सारा क्रेडिट छत्तीसगढ़ की आम जनता और छत्तीसगढ़ की तमाम सरकार, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उसको देना चाहिए और दिया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है, पर एक जगह ऐसा लगता है कि हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि आंख नहीं मिला पाते अपने बच्चों से। 5000 सरकारी स्कूल, 2 4 10 20 नहीं, 5000 सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। सोचिए, यानी कि अगर वो 5 घंटे पढ़ने जाएंगी तो वो वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर उन्हें वहां पर पीरियड्स आ जाए वो चेंज नहीं कर सकती। अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहां वॉशरूम में जाकर के उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको और हमको सुनने में ये बहुत छोटा काम लगे, लेकिन जो 5-6 घंटे ऐसे रोज जाकर के स्कूल में जिसे बैठना है, उसके लिए कितनी बड़ी दुविधा है। और ये दुविधा, सबसे बड़ी सवाल तो यह कि ये दुविधा जब सामने आ गई तो भी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब यह मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आ गया और हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को लेटर लिख करके जवाब मांग लिया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो रीजन निकल कर आया वो सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बच्चियों का, छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूल छोड़ने की दर बहुत तेजी से बढ़ी। जब पूछा गया कि बच्चियां क्यों छोड़ रही, लड़के नहीं छोड़ रहे, लड़कियां क्यों छोड़ रही हैं स्कूल इतनी तेजी से, क्या इनकी जल्दी शादी हो जा रही है 15-16 साल में? बोले नहीं। फिर क्यों? बोले सर 14-15 साल के बाद इनके पास शौचालय नहीं है, ये बच्चियां स्कूल में कैसे कंटिन्यू करेंगी, इसलिए शौचालय नहीं होने की वजह से पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। आप सोचिए, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? शर्मनाक है ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणी है। तो क्या इस शर्म के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी, कांग्रेस, हम, आप? ये इसी विषय पर बात करने के लिए और उन बच्चियों की, उन छात्र छात्राओं की और शिक्षा के अधिकार की मूल भावनाओं के सम्मान के लिए शुरू करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले लोगों का क्या कहना है, वो अभिभावक हों या बच्चे हों जिनको ये समस्याएं लगातार सामने आती हैं, इससे दो चार होते हैं, जरा ये सुनते हैं। बहुत जरूरी है और स्कूलों में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं। लड़कियों को तो सबसे पहले दिक्कत होगी क्योंकि वो खुले में जा नहीं सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए, इसलिए इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। शौचालय वगैरह है वो भी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है या तो नहीं है, तो उसके कारण खासकर छात्राओं को बहुत असुविधा होती है। उसके कारण बहुत लोग वहाँ स्कूल जाना भी बंद कर चुके हैं। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ऐसे जगह में अगर बच्चियों को स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या स्थिति बनेगी? वहाँ वॉशरूम वगैरह अवेलेबल तो है, पर ऐसे कंडीशन पे है कि यूज करने लायक नहीं है। इससे लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। खासकर लड़कियों को बहुत दिक्कत होता है कि लड़कियां वहाँ शौच करने के लिए बाहर जा सकती नहीं है, तो उनको तो शौचालय में जाना है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस इस पूरे मामले में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्होंने काम नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने समय में काम नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। दोनों के बयान देखिए। बेहद चिंता का विषय है कि राज्य में जो बच्चियों के लिए स्कूल हैं उसमें से 5000 ऐसे स्कूल हैं जहां पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मतलब बच्चियों को स्कूल जाने के दौरान खुले में टॉयलेट जाना पड़ता है। यह इस सरकार की हकीकत है। 10,400 से अधिक स्कूल बंद करने के बाद सरकार बच्चियों के स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, जो सरकार के लिए शर्मनाक है। 7,000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जो वहाँ पे कि जहाँ लड़के पढ़ते हैं वहाँ पे भी टॉयलेट की सुविधा नहीं है। पिछले 15 सालों में जितना बजट इस बार शिक्षा विभाग में दिया गया है, पहले कभी नहीं दिया गया। और पिछली बार की तुलना में अभी के बजट में आप शिक्षा विभाग में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही अच्छा काम शिक्षा विभाग में जो हो रहा है और जो प्रावधान किया गया है इस बजट में,
उस बजट से हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीद भी है और आगे चल के इस साल बहुत ही ज्यादा आपको शिक्षा विभाग में और शिक्षा केंद्रों में और शैक्षणिक केंद्रों में बहुत ज्यादा सुधार और बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, छत्तीसगढ़ में 5000 स्कूलों में नहीं टॉयलेट, हाईकोर्ट बोला हालात हैं शर्मनाक। शौचालय की वजह से स्कूल छोड़ रही छात्राएं, जनहित में हाईकोर्ट सुनेगा याचिकाएं। बीजेपी कांग्रेस दोनों करते विकास के बयानों की बौछार, खराब हाल के लिए कौन है जिम्मेदार, कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी। हाईकोर्ट पहुंचा 5000 स्कूलों में शौचालय नहीं होने का मुद्दा, हजारों छात्राओं ने इसी वजह से स्कूल छोड़ा, क्या यह सही है? जुड़ गए हैं मेरे साथ आज अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र दुबे जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर अभय जी आपके पास। अभय जी, 5000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर हमारे साथ बच्चों के पास हमारे जो है वो टॉयलेट नहीं है। इस बीच हमारे साथ क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के। छात्र छात्राओं की बात हमेशा उठाते रहते हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। अभय जी आपके पास आता हूं। अभय जी, मैं आज सियासत की बात ही नहीं करूंगा, मैं बस आपसे यह पूछूंगा कौन है इसका जिम्मेदार, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था, मतलब नहीं, या तो यह बोलिए कि यह फैक्ट गलत है, और अगर यह सही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, अपने दिल पर हाथ रख करके बोलिए। अभिलाष जी, निश्चित रूप से सियासत का विषय नहीं है, चिंता का विषय है, विशेषकर सियासतदानों के लिए। हम दावा करते हैं कि हमने विकास कर दिया, छत्तीसगढ़ विकास के इस पायदान पे है, छत्तीसगढ़ 2047 की ओर विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में जा रहा है। लेकिन जो हाईकोर्ट की रिपोर्ट आई, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो हम सबके आत्मचिंतन के लिए बहुत ही पर्याप्त है। 56,000 स्कूलों में से लगभग 20,000 और 22,000 स्कूल ऐसे हैं, 5,000 बच्चियों के, 7,000 बच्चों के, 8,000 यूज करने के लायक नहीं, सबको जोड़ लिया जाए तो 50% से ऊपर आज भी वहां टॉयलेट नहीं। 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार रही, छत्तीसगढ़ बना, 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार रही, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, और फिर अभी 2.5 साल से विष्णुदेव साय की सरकार। 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को होने के बाद अगर हाईकोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है, और हाईकोर्ट इस बात को कहता है, कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं उठाया, मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, कोई सामाजिक संगठन आगे आके इन बातों को नहीं उठाया, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट को कहना पड़ता है, तो चिंता का विषय है। जवाबदार कौन है अगर देखा जाए तो जो सरकारें काम की हैं, जो दावा करती हैं, जैसे रमन सिंह जी को मैं विपक्ष के मुख्यमंत्री से फिर भी याद करता हूँ, निःशुल्क सारस्वती साइकिल योजना कि बच्चियों को स्कूल जाने के लिए जो साइकिल योजना आज भी चल रही है, बच्चियों की संख्या बढ़ी क्योंकि वो घर से पैदल नहीं जा पाती थी। ऐसी बहुत सी योजनाएं स्कूलों में चलाई जाती हैं, लेकिन एक प्रमुख विषय स्वच्छता का विषय, लड़कियों के लिए आवश्यक विषय, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जरूर आज हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, अब भी ध्यान दिया जाए, अब भी काम किया जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन इसमें काम करने की आवश्यकता है। और राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक संगठन और एनजीओ जो बड़े बड़े धार्मिक काम करते हैं, करोड़ों रुपया धर्म के कार्यों में खर्च करते हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से अपील करूंगा, ये बड़ा धार्मिक कार्य है कि स्कूलों में टॉयलेट अगर हम बनवा सके सामाजिक सहयोग से तो बड़ी बात होगी। चलिए, आपने उनसे तो गुजारिश कर ली, कांग्रेस का कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखूंगा क्या मैं इस मुद्दे पर? करेंगे आप आंदोलन, बुलाएंगे बड़े नेताओं को? निश्चित रूप से कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और इस पर काम करेगी। चलिए, हम तो कह रहे हैं कि 2047 का विकसित छत्तीसगढ़ सुशासन सरकार कैसे बनाएगी? ठीक है, चलिए ठीक है। हाईकोर्ट को ये मामला मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बिल्कुल ठीक कर रहे थे अभय नारायण राय जी कि कोई नहीं उठा रहा था। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस मामले को जिस दिन ये तथ्य आया था, ऑफिशियल रिकॉर्ड, पता तो सबको है हालात, लेकिन हम बोलेंगे तो कहेंगे कि कहां से रिकॉर्ड लाए। जिस दिन ये तथ्य आया था उसी दिन हमने डिबेट किया था, और हमें बड़ी खुशी है कि इस मामले को माननीय कोर्ट ने संज्ञान में लिया, और कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे निर्देश के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो रहे हैं, यह बहुत शर्मनाक है। और अब कहा शपथ पत्र लेकर के आओ कि क्या किया और कब तक करके दोगे। अब मैं आ जाता हूं इसी मामले पर क्रिस्टोफर पॉल जी आपके पास। क्रिस्टोफर पॉल जी,
ये स्कूलों का संविलियन करेंगे, हम ये कर देंगे, हम आत्मानंद बना देंगे, हम सीएम राइज बना देंगे, हम पीएम राइज बना देंगे, पीएम श्री स्कूल बना देंगे, ये तमाम जुमले राज्य सरकारों के, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों हैं। मेरे बहनों के अस्मिता की बात आएगी तो सब मेरे लिए बराबर हैं। अब इतने जुमले, इतनी घोषणाएं, इतने वादे, ये करेंगे वो करेंगे, अदर शौचालय नहीं दे पा रहे हो सम्मान से। शर्मनाक है। ये कोर्ट ने बिल्कुल ठीक शब्द कहा है। मेरे जैसा कोई भावुक आदमी होता तो इससे भी और बुरा शब्द इस्तेमाल करता। क्या कहेंगे आप? जी सही बात है। इसमें एक्चुअली ये पीठ थपथपाने वाला आंकड़ा नहीं है कि 5000 स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षक भी नहीं। ये भी अपने को बहुत ध्यान में देना पड़ेगा कि 55,000 सीट जो स्कूलों में खाली है, लगातार सिर्फ वादे किए जा रहे हैं कि अब भर्ती हो रहा है, अब भर्ती हो रहा है, अब भर्ती हो रहा है। सुविधा विहीन स्कूलों की आंकड़ा आप ये कभी बताएंगे नहीं। एकल स्कूल 5000 है, ना मतलब बच्चियों को पढ़ाने के लिए टीचर है और सुविधा भी नहीं है, और बड़ी बड़ी वादे, बड़े बड़े बातें की जा रही हैं। और राज्य, पूरा प्रदेश का अगर आंकड़ा देखें तो राज्यसभा में आंकड़ा 28% बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। शर्म की बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है सरकार को। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। अब हमारे साथ वीरेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र दुबे जी, ये शिक्षक नहीं है। हमको लगता था कि भाई आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, फिर कहते हैं कि भवन नहीं है, हमको लगता है आपको ऐशो आराम चाहिए इसलिए लड़ते हैं। अब शौचालय नहीं है, आप मतलब कल्पना करके देखिए, कोई बच्ची 5-6 घंटे पढ़ रही है, उसे कोई दिक्कत है, संक्रमण है, उसका पीरियड्स आ गए, वो कहां जाएगी? ये सवाल, इतना बेसिक सवाल, कोई शिक्षक, कोई नेता, कोई अधिकारी, उसके जहन में क्यों नहीं आ रहा था? आखिर क्यों इस मामले को कोर्ट तक ले जाकर जाना पड़ा? ये बेसिक एम्यूनिटीज नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे काम चलेगा? वीरेंद्र जी, आवाज नहीं आ रहा भैया। वीरेंद्र जी को आवाज नहीं मिल पा रही। वीरेंद्र अभिलाष जी बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके माध्यम से डीपीआई और सचिव महोदय जो स्कूल शिक्षा के, उनके पास से जानकारी जाती है कि अभी स्कूल में जो शौचालय की स्थिति कैसी है, खराब है या नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी अधिकारी जो है इसको संज्ञान नहीं लेते, तो कहीं न कहीं मान के चलिए सरकार के गैर जिम्मेदाराना ये स्थिति है। और हाई कोर्ट की टिप्पणी जो किया गया है उस पर सरकार को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और इस स्थिति को सुधार की दिशा में यदि कोई काम कर सकता है वो अधिकारी और सरकार है। रही बात हम लोग स्कूलों में जब शिक्षा बच्चों को देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन सब सुविधाओं को उनको अभाव मिलता है, और धीरे धीरे बच्चे जो है ड्रॉप आउट होते जाते हैं, शाला त्यागते जाते हैं। लेकिन इसके कारण, इसके साथ साथ और अन्य कारण है, जैसे आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है और प्रशासनिक कारण है, जिसके कारण से भी बच्चे स्कूल त्यागते हैं। लेकिन यदि हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया है तो अब सरकार को चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को, माननीय शिक्षा मंत्री को चाहिए कि इस विषय में तत्काल संज्ञान ले और जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में जितने स्कूल में शौचालय नहीं है वहां पर इसका निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे जो आकर्षित हो सरकारी स्कूल के प्रति से। और रही बात टीचरों की, तो निश्चित रूप से मान के चलिए जो युक्तिकरण किया गया है, शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार की बात की जाती है, पीएम श्री स्कूल की बात की जाती है, और अभी विवेकानंद स्कूल खोलने की बात की जा रही है। लेकिन जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को, सरकारी स्कूल को नहीं देंगे तो सिर्फ आप टीचर के ऊपर में दोष को मत देंगे। अभी आपको जनगणना किया जा रहा है, इसके पहले एसआईआर में शिक्षकों को लगाया गया था। तो भाई आपको जो है शिक्षकों को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ के अन्य गतिविधियों में, तो बहुत सारे कारण है स्कूलों में बच्चों को शाला त्याग करने का। इन सब चीजों को सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों में विशेष रूप से ध्यान दे, और सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ सरकार है, सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर समाधान करना चाहिए। ना देखिए वीरेंद्र दुबे जी, हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ा रहता हूं, जरा स्क्रीन पर सारे लोगों को लाइए। कांग्रेस के सवालों को भी पूरी दमदारी से सत्ता पक्ष से पूछता हूं, और जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस से पूछता था। सीधा सवाल करूंगा वीरेंद्र जी, आप लोग अपने काम के लिए, अपनी लड़ाई के लिए इतनी बार आंदोलन करते हैं, एक बार आपने कहा जाकर के कि हम आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है? क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? क्या केवल बीजेपी की जिम्मेदारी या कांग्रेस की जिम्मेदारी तब थी जो सत्ता में थी? जब हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो उन बच्चियों की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, उनके हक के लिए हम नहीं लड़े? क्या इसके लिए आपको लगता है कि हाँ शिक्षकों को यह मांग करनी थी? कम से कम उस स्कूल के शिक्षक एक दिन के लिए जाकर के आंदोलन कर देते, एक दिन के लिए डीओ ऑफिस के सामने धरना कर देते, जो आप अपने मांगों के लिए करते हैं।
उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा बच्चों की? वो थोड़ी आंदोलन करेंगे। वीरेंद्र जी, आप सुन, वीरेंद्र जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है भाई, देखिए वीरेंद्र जी। अभी आ रही है सर, आ रही है। वीरेंद्र जी, मैं पूछ रहा सहमत हूं सर आपका। आ रही आई सर, अभी आई है, बीच में नहीं आ रही सर। जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि हमको इस सब मुद्दों को भी उठाना चाहिए, लेकिन क्या होता है सर, हम लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी एक निश्चित सीमा है, लेकिन यदि सरकार को हमने इसको समय समय पर संज्ञान आपको कोई में सरकार दिलाया नहीं रोकती बच्चों के लिए लड़ने से, हम और आपकी मुस्तैदी से साथ देते। ये देखिए, जिम्मेदारी से ना आप भाग सकते हो ना मैं भी शर्मिंदा हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं। आप अपने लिए आंदोलन कर सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने आंदोलन किए आपने? निश्चित रूप से कर सकते हैं सर। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हाँ, मैंने कहा कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं, हमको इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और हम ध्यान देंगे। समय रहते जो है, हम माननीय शिक्षा मंत्री से जब भी मिलेंगे इस विषय को उठाएंगे कि हाई कोर्ट को ऐसी बात कहनी पड़ रही है, ये प्रदेश के लिए शर्मनाक की स्थिति है, चिंताजनक स्थिति। संज्ञान में हम माननीय शिक्षा मंत्री को तत्काल दिलाएंगे और इसको सुधार किया जाना चाहिए। इससे आज पॉलिटिकल मैटर रखा ही नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। क्या बीजेपी को लगता है कि वो भी जिम्मेदार है इस गलती के लिए, इस कमी के लिए? सीधा सवाल मेरा। देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो आपको और न्यूज़ 24 को इस संवेदनशील विषय, इस गंभीर विषय को ना सिर्फ उठाने के लिए बल्कि पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में और हम सभी राजनीतिक लोगों के बीच में बहुत प्रमुखता से रखने के लिए साधुवाद देता हूं। ये निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है और जो विषय निकल करके आ रहा है, मैं भी इस विषय पे कहीं कोई राजनीति करने की नीयत से नीति बना करके यहां नहीं बैठा हूं। ये विषय हम सबके अपने आत्मचिंतन का है, एक प्रकार से हमको आईना दिखाने वाला विषय आपने यहां पर रखा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे स्वच्छता का विषय हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का विषय हो, बालिकाओं को, माताओं को आगे बढ़ाने का विषय हो, इसको लक्ष्य लेकर हम लगातार काम करते हैं। और ऐसे कार्य करने के बीच में जब यह विषय निकल करके आया है, निश्चित तौर पे एक बार पुनः अवलोकन के साथ पुनर्निर्माण की दिशा में एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करते हुए इस प्रकार की स्थिति से कैसे हम सुधार करें और भविष्य में, ना सिर्फ अब की बात, आने वाले भविष्य में पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की स्थिति ना हो, इसकी ना सिर्फ जिम्मेदारी हमारी बनती है, जवाबदारी भी हमारी है। और निश्चित तौर पर इस पर हम ठोस पहल के साथ ठोस कदम आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की स्थिति निकल करके आई कैसे? मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय के आधार पर, आपके चैनल ने प्रमुखता से इस विषय को उठाया, उसके आधार पर जो न्यायालय से रिपोर्ट निकल करके आई है, सरकार के स्तर पर भी, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर समय समय पर रिपोर्ट का विषय है। इस विषय पर सरकार आते ही 2024-25 के बजट में सरकार ने गंभीरता से रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े निकल करके आए, उसके आधार पर 4699 शौचालयों को लेकर सरकार के पास एक रिपोर्ट आई थी। उसको लेकर के सरकार ने न सिर्फ बजट में प्रावधान किया 300 करोड़ से अधिक की राशि, बल्कि उसको कार्य को आगे बढ़ाने का भी वहां पर धरातल पर काम किया। और उसके बाद तमाम जिलों से जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद जो आज न्यायालय की तरफ से ये विषय निकल करके आया है, धरातल की स्थिति और उसको आगे बढ़ाने की स्थिति, इसमें बड़ा अंतर निकल करके आ रहा है। और सरकार की तरफ से भी न्यायालय में जवाब दिया। मैं बहुत गंभीरता से अभिलाष जी और इस विषय को स्वीकार करने में मैं बिल्कुल कहीं कोई यहां पर हिचक कोताही नहीं। ये हमारे सम्मान का विषय है, हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों बेटियों का विषय है, इस पे कहीं कोई राजनीति नहीं। इस पर पूरी गंभीरता से, पूरी जवाबदारी से हमें काम करने की आवश्यकता। और हमारी सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उन बच्चियों को, उन बेटियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि न सिर्फ इस समस्या का निराकरण, बल्कि इस संकल्प के साथ कि भविष्य में ऐसी स्थिति, ऐसी शर्मनाक स्थिति ना आए, इस बात का भी मैं विश्वास दिलाता हूं। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, जवाबदार कौन है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। ये राजनीति का विषय नहीं है अब के दौर में। मैं इसको आगे बढ़ाने, और सरकार गंभीर है इस विषय पर। सरकार इसका, उम्मीद करते हैं सरकार इस पर वो काम करेगी। मैं जल्दी से अभय जी के पास आता हूं, छोटे छोटे आंसर लेता हूं। अभय जी, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया। माननीय हाईकोर्ट ने उस वक्त टिप्पणी की थी याचिका सुनते हुए कि भाई ये खराब स्थिति है। 3 महीने, मतलब मैं अधिकारियों की बात करना चाहता हूं कि अधिकारियों का काम करने का तरीका देखिए
कि ये फजीयत नहीं होती ना आज राज्य सरकार की, हमारे छत्तीसगढ़ के वासी ना होने के नाते हमें नीचे नहीं देखना पड़ता। माननीय हाईकोर्ट ने जनवरी में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इसका उल्लेख किया था कि ये क्या हो रहा है, 5000 स्कूल ऐसे हैं और एक टॉयलेट बनने में एक जिले में मान लीजिए अगर 200 स्कूलों में अलग अलग नहीं है तो एक टॉयलेट बनने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा दिन तो नहीं लगते एक टॉयलेट बनाने में। प्रोसीजर का और मान लिया 1 महीना, तो भी अगर ये उस वक्त भी संजीदा होते तो शायद ये हो जाता। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि जब माननीय हाईकोर्ट ने शपथ पत्र लेकर बुलाया है तो काम जल्द होगा, या फिर वहां पर रिपोर्ट दे दी जाएगी कि हमने इतना बजट दे दिया और अब हम कर रहे हैं और होगा और होते रहेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता क्या है और हम प्राथमिकता में क्या लेते हैं, यही विषय है। जो हमारे अधिकारी हैं, कलेक्टर या तमाम शिक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी या पीडब्ल्यूडी को काम मिलेगा, जिस एजेंसी को काम मिलेगा, जनपद पंचायत को, जिला पंचायत, उनकी प्राथमिकता विधायक और सांसदों की सेवा करना, मंत्रियों के पीछे घूमना। अभी मंत्रियों के बंगले पर ना, हम सियासत की बात नहीं कर रहे सर, आज कोई पॉलिटिक्स नहीं सर। मंत्री छोड़िए, आप लोगों ने क्यों नहीं कर लिए थे 5000? आप ऐसा तो है नहीं कि इन्हें तोड़ दिया आकर बनाकर। आप भी तो 5 साल कहते थे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए। उस वक्त अधिकारी आपके मंत्रियों के पीछे घूम रहे थे साहब, आज इनके मंत्रियों के पीछे घूमेंगे। हमारी बच्चियां जंगलों और सड़कों पर जाकर के शौचालय के लिए मजबूर होंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एग्जीक्यूशन हो पाएगा? आप लग रहा है आपको, उम्मीद है क्या? आपने जो कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो पाएगा या नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि प्राथमिकता क्या है। ठीक है, जब तक अधिकारी प्राथमिकता में नहीं लेंगे, जब तक सामाजिक दबाव नहीं बनेगा, जब तक हम इसको लेकर समाज जागरूक नहीं होगा कि मेरी बच्चियां मैं देखूंगा सर, मैं भी जागरूक रहूं। अबे जी, मैं देखूंगा कि कांग्रेस के कितने प्रदर्शन होते हैं छत्तीसगढ़ की बच्चियों के सम्मान के लिए। मैं जल्दी से क्रिस्टोफर पॉल के पास आता हूं। क्रिस्टोफर पॉल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये मामला हाईकोर्ट चला गया, अधिकारियों को पता था, ये इतना भयंकर डेटा है कि कोई भी देख के शर्मिंदा हो जाए, अधिकारियों को पता था, सरकार के भी संज्ञान में था, पर ये सरकार की फजीयत उन्होंने करा दी। कोर्ट को बोलना पड़ा कि शपथ पत्र लेके आओ। अब बोलने वाले से काम नहीं चलेगा। मतलब कोर्ट को पता है कि स्थिति सुधर नहीं रही है, तो अभी आगे सुधर जाएंगी। क्या हम ये भरोसा रखें, उम्मीद रखें? नहीं, बिल्कुल आप भरोसा मत रखिए, क्योंकि हर बार देखिए आरटी मामले में भी आज आखिरी सुनवाई था। शपथ पत्र कोर्ट ने प्रस्तुत करने बोला था कि आपने 60,000 सीट कैसे कम कर दिया, शपथ पत्र प्रस्तुत करिए। तो ये शपथ पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन ये काम नहीं होगा। मैं आज आपको खुले तौर पर बता रहा हूं, आप स्कूल का छोड़ दीजिए, आप अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे ध्यान देंगे, आधे से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में टॉयलेट नहीं है। वहां पर भी बच्चे जो है टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। ये भी शर्मनाक स्थिति है। वहां पर भी बहुत बुरी स्थिति। सरकार बिल्कुल शिक्षा और बच्चों के प्रति में गंभीर नहीं है, ये मैं ओपनली बोलना चाहता हूं। ठीक, वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आंकड़ा ये सिर्फ 5000 ऐसे हम स्कूलों की बात कर रहे हैं जहां पर बच्चियां पढ़ती हैं। ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ बालक विद्यालय है जहां पर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। ऐसे तो 7000 स्कूल है जहां पर शौचालय नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं है, करीब करीब कहा गया है कि 8000 के ऊपर जो है वो शौचालय इस्तेमाल करने लायक नहीं है। तो अगर मैं ये जोड़ दूं, 8, 5, 13 और 7 यानी करीब 20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां या तो शौचालय है ही नहीं या है तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप लोगों की प्राथमिकता में कब आएगा, और क्या डीओ को एक एक स्कूल की डिटेल दी गई है? नहीं तो सरकार कहेगी कि हम डेटा मंगा रहे हैं, सब चीजें क्या वहां पर पूरी हैं ताकि वो एग्जीक्यूशन कर सकें, तुरंत काम कर सकें इस पर? अभिलाष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह विषय ऐसा विषय है जो इस प्रदेश के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अब इस विषय में हमारा जो संघ है इस पर पहल करेगा, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से और अधिकारियों से। रही बात जो डेटा की बात की जा रही है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हर साल हम डेटा देते हैं अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं एक लापरवाही है। उनको चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और समाधान करे। ठीक है, अंतिम में बहुत संक्षेप में उमेश जी आपसे जानना चाहूंगा। उमेश जी, देखिए अब यहां पर मैंने जब ये इस विषय को पहले भी उठाया था, आज से करीब 1 या 1.5 महीने पहले मैंने उठाया था, और मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था। उमेश जी, आप बहुत संवेदनशील प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, कि भाई ये मामला मैंने तब कहा था, अब नहीं सुना तो देखिए अभी हाईकोर्ट की फटकार लग गई। मैंने तब कहा था ये हाई प्रायोरिटी का मामला है, इस पर आप एक टास्क फोर्स बना दे सरकार, चाहे शिक्षा विभाग की, चाहे अधिकारियों की, चाहे मंत्री की, या आप जैसे संवेदनशील जनप्रतिनिधियों को किसी को शामिल कर दे, जिसको करना है कर दीजिए, और उसकी मॉनिटरिंग सौंप दी जाए कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए कि कितना काम पूरा। सर, टॉयलेट बनाना आप लोगों ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपके पास पार्टी है, उसके सदस्य हैं, आपके पास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मुझे नहीं लगता सर अगर आप लोग ठान लेंगे तो 1-1.5 महीने से ज्यादा लगेगा टॉयलेट खड़े करने में। सर, हमने कोरोना में आपने दिखाया करके कि कैसे आपने कैंप्स बना दिए,
तुरंत चीजें मुहैया करा दी, इसको उस प्रायोरिटी पर लेना पड़ेगा सर। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी हाई प्रायोरिटी है। उसके लिए हमें विशेष, ये नहीं कि अधिकारी साहब मंगा रहे हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर से अगर आप जाएंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे सर। क्या इसके लिए विशेष प्रयास होंगे जो दिखे कि यहां विशेष प्रयास हुए हैं? देखिए अभिलाष जी, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा और भरोसा भी दिलाया कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और न सिर्फ इस समस्या का निराकरण बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़ के कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए भी सरकार पहल कर रही है। और जो शौचालय है, शौचालय लंबे समय से निर्माण का विषय है, किसकी सरकार ने कराया, क्या कराया, इस विषय पर नहीं जाऊंगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होता है कि उसका मेंटेनेंस भी समय समय पर होता रहे। और मैंने जिक्र किया 2024-25 के बजट का जिक्र किया, 25-26 के बजट का जिक्र किया, तो एक बजट होता है मेंटेनेंस के लिए, एक नए निर्माण के लिए होता है, और लगातार उसके पहले के जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर रूप से हो पाए कि नहीं हो पाए। आज हम जिन शौचालयों को मेंटेन कर रहे हैं, पता चला आने वाले वित्तीय वर्ष के अंदर में और अधिक शौचालय जर्जर स्थिति में निकल करके सामने आ गए। उन कंडीशन के कारण यह स्थिति आज निकल करके सामने आई है, लेकिन मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि इसको पूरी प्राथमिकता में और मेंटेनेंस के आधार पर यह नहीं कि जो रिपोर्ट आया है केवल उसकी मेंटेनेंस और उसको आगे बढ़ाना, बल्कि जो आपका स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट है जिसमें केंद्र सरकार का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, उसकी राशि का पूरा प्रयोग करते हुए और उसके साथ साथ राज्य सरकार की राशि का प्रयोग करते हुए इसको युद्ध स्तर पर आने वाले जुलाई अगस्त तक जो नया सेशन स्कूल का प्रारंभ होगा तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि इस समस्या का 100% निराकरण हो जाए। और रह गई बात मेंटेनेंस की, तो जो लूप होल जो छूटे हुए हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण रिपोर्ट नहीं आ पाती है या फिर मेंटेनेंस धरातल पर नहीं हो पाता है, उसके सत्यापन को लेकर के सरकार गंभीर है। जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर, डीओ के स्तर पर इसका मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसका सत्यापन कैसे होगा, धरातल पर वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जर्जर स्थिति में अगर वो जा रहा है तो समय पे मेंटेन, ये इसकी गाइडलाइन के साथ सरकार की अच्छी बात है, बस को आगे बढ़ाया जा रहा है। समय का अभाव मेरे पास भी है और समय का अभाव अब छत्तीसगढ़ के पास भी, इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा इस तरह के मामले देखता हूं तो मैं बहुत, आपको दुख होगा सुनकर के, लेकिन मैं कहने से चूकता नहीं। अगर आपको जल्दी काम कराना है, आप स्पेशल टास्क फोर्स बना सकते हैं, आप एक कमेटी बना सकते हैं, तमाम प्रयास आप कर सकते हैं। ये नहीं करना तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, उदाहरण दे देता हूं, निवारण दे देता हूं। आप शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को बोल दीजिए कि इतनी तारीख तक अगर तुम लोगों ने यहां पर हमें सारे स्कूलों में व्यवस्था नहीं करके दी तो इतनी तारीख के बाद से हम आपके ऑफिस के शौचालय बंद कर देंगे, उस पर ताला लगा देंगे और आपकी अटेंडेंस सुनिश्चित हो ऑफिस के अंदर ही हम सुनिश्चित कर लेंगे। जिस दिन एक दिन उनको बैठना पड़ेगा ना 5-6 घंटे बिना वॉशरूम के, वो सारे रास्ते निकालकर आपको दे देंगे। ना कोर्ट में फजीहत होगी, ना छात्राओं के सम्मान से खिलवाड़ होगा। इन अधिकारी, सर मुझे, उमेश जी, मुझे इस बात से बड़ी नाराजगी होती है कि सरकार को बदनाम करवाते हैं अधिकारी, छात्राओं को का सम्मान से खिलवाड़ करते हैं अधिकारी। और जब ये इतनी बड़ी चीज सामने आती है, एक अधिकारी को शो कॉज नोटिस नहीं जाता सर पूछने के लिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्या करते हो। हर बार सरकार जो है उनको बचाने में लगती है। आपके सिस्टम के पार्ट हैं, मैं मानता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं, उसमें बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, पर जिनकी वजह से ये फजीहत, लानत मनानत होती है कोर्ट से लेकर के पूरी दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों की और हमारी सम्मान की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसे ही नतीजे देंगे ना। आपको पूछिए ना उनको अधिकारियों को, आईएएस को बुला करके कि क्या ये करने के लिए बैठाया है हमने आपको, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी हैं कि आप बच्चियों को शौचालय ना दे। किसी डीओ पर कार्रवाई कीजिए जिसने रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजी, 4-5 जगह कार्रवाई कर दीजिए सर, 1 महीने में सारे शौचालय बन जाएंगे। दिक्कत यह है कि हमको सिस्टम सुधारना पड़ेगा। नियत अच्छी होने से कुछ नहीं होता, नीति भी अच्छी बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया क्रिस्टोफर पॉल जी, वीरेंद्र दुबे जी, अभय नारायण जी, उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।